हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये यूपी बोर्ड लेटेस्ट मॉडल पेपर क्लास 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश का है। इसी में से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, इसमें से 50% क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे 2024 के बोर्ड एग्जाम में। तो इस मॉडल पेपर का सलूशन भी बताएंगे इस वीडियो में, और आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है कॉपी पे लिख करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कॉपी लिखने का तरीका मालूम नहीं है कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है ताकि फुल नंबर मिले। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी और इस मॉडल पेपर का सलूशन भी हो जाएगा, जिससे 50% नंबर भी इसी वीडियो से गेन होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं जुड़े हैं तो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ठीक आपको क्या करना है, इसका जो पढ़ा रहे हैं इसका फिर नोट्स भी दिया जाएगा, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है व्हाट्सएप में, ठीक है। चलिए, सबसे पहले नंबर यहाँ पर देखिए, पेपर जो है ये मतलब कि 2023 में ये सेम मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया था, तो 2024 में इसका आने का चांस है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, वो भी बोर्ड एग्जाम की ये कॉपी पे सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए, पेपर जो है इसमें समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट सेम रहेगा, और मार्क्स जो रहेगा 100 नंबर का। ये इंग्लिश का पेपर समझिए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। बहुत ही बेस्ट तरीके से तैयारी करना होगा आपको एक एक नंबर फोड़ने के लिए। देख रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शंस दिया है, यहाँ पे निर्देश दिया है। कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होगा पहले, तब सेक्शन स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, फर्स्ट नंबर की फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ की 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। ये 15 मिनट जो मिला है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, और 3 घंटे में पेपर सॉल्व करना होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि इस पेपर में जितने भी सेक्शंस दिए रहेंगे उन सभी को करना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर बोला है कि मार्क्स आर इंडिकेट, यहाँ पे इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, मतलब कि प्रतीक जो प्रश्न दिया है उसके सामने उसका अंक निर्धारित है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, उसके सामने लिखा रहेगा। इतना इंडिकेट कर दिया, ठीक। अब यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन जो आएगा ए में आएगा। सेक्शन ए में जो आता है बाबू, किससे आता है? रीडिंग से। रीडिंग का मतलब आपको पढ़ना है और पढ़ के इसका आंसर उसी में से देना है। जिसको पढ़ेंगे उसी में से उसका आंसर भी बनाना है। तो ये पैसेज है, देखिए पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। बोला है इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा और जवाब इसी में से देना है, जो कि ये 15 नंबर का ये केवल पैसेज आता है। ये देख रहे हैं ना, छोटा सा पैसेज है लेकिन 15 नंबर का है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ ट्रिक से कि कैसे हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले एक बार शुरू से अंत तक, जहाँ तक ये आपको दिया है इतना को पढ़िएगा। एक बार बेस्ट तरीके से अच्छे से पढ़िए। क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, अभी समझ आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ पहले ध्यान समझिए, तब बताऊंगा कैसे सॉल्व करिएगा। देखिए, लिखा है कि मैन इज ए ग्रेगरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। His neighbors are the people who are immediate around him because of their close proximity and the constant pressure of society. They play a circular role in our lives, ठीक है। Their significance, अब यहाँ पे क्या है, was recognized by Jesus Christ more than 2000 years ago when in one of the 10 commandments he said, यहाँ पे देखिए He said, वह कहा, love thy neighbors as thou love God। आप अपने पड़ोसियों से जितना प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम ईश्वर से हो जाता है, ठीक है। It subscribes to be view that God is present in all human beings. By loving our neighbors, we should not only have peace and happiness, but would also come closer to God. Just as love begs love, similarly it we show love and compassion to our neighbors. They are bound to reciprocate. This relationship can bring about immense joy and happiness in our lives, for they are always at hand to help us in our needs. तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है।
इतना हो गया नीड्स इन, और थोड़ा सा और है, पढ़ लेते हैं। इन टूडेज highly mobile and competitive society, our friends our relatives are rarely available near our place of residence, are around us when we need them the most. It is in these trying times that, यहाँ पे that है, the help and assistance of our immediate neighbor है, comes as a boon to us. इसके बाद it is therefore of paramount importance that we have good and friendly relations with our neighbors. अच्छे से पढ़ लिया। अब इसको मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इसका आंसर ढूंढना है। सबसे पहले कि वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल, इसका मतलब प्रश्न पूछ रहा है बाबू कि मनुष्य क्यों मिलनसार प्राणी कहलाता है। ठीक है, इसका प्रश्न दिया है कि मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। इसका मतलब कि मनुष्य जो है ये अपने मतलब कि समाज में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिलनसार प्राणी कहते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर इसी में से बनाना है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले आप सेक्शन ए कर रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन ए जो आप कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सबसे पहले कॉपी में देखिए सेक्शन ए रीडिंग, आप ऐसे लिख कर आइएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। सेक्शन ए ये हो गया रीडिंग से, इसमें क्वेश्चन नंबर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर इस तरीके से क्वेश्चन एन यू डाल के डॉट कर लीजिए। एक नंबर का उत्तर कर रहे हैं तो एक डाल के कॉमा लगा के ANS आंसर, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब हो गया, इसी में जितने भी प्रश्न होंगे सारा का उत्तर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न जो पूछा है इसमें कि वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगेरियस एनिमल, मनुष्य क्यों मिलनसार प्राणी कहलाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखिएगा ANS देकर ए नंबर कि मैन इज ग्रेगेरियस एनिमल लिविंग एनिमल्स कॉल्ड, यहाँ पे मनुष्य मिलनसार प्राणी कहलाता है। कॉल्ड मतलब कहलाता है या कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ही इज लिविंग क्योंकि वह रहता है, इन ए सोसाइटी समाज में, एंड रिलेट विद नेबर्स अपने पड़ोसियों के साथ में मिलजुल करके। ठीक है, इसलिए उसको मिलनसार प्राणी कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। इसके बाद अगला प्रश्न बी नंबर कि व्हाट सर्कुलर रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स, हमारे आसपास के जो पड़ोसी है हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि हमारे आसपास में जो पड़ोसी रहते हैं कभी ज़रूरत में हमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्या इसका आंसर बताएंगे इसी में से। देखिए इसी में से है इसका आंसर, लिख दिए हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं कि आवर नेबर्स हमारे पड़ोसी प्ले अ सर्कुलर रोल इन आवर लाइफ, हमारे पड़ोसी जो हैं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका इस तरीके से रोल निभाते हैं कि दे आर वेरी क्लोजर, क्योंकि वे हमारे काफ़ी करीबी होते हैं, एंड हेल्प इन आवर नीड्स, और हमारे ज़रूरतों में सहायक होते हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़े तुरंत खड़ा हो जाते हैं, इसलिए हम ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस टाइप से कह सकते हैं। थर्ड नंबर, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लव गॉड, कह रहा है कि किस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे भगवान के ही बराबर होते हैं। जैसे कि जितना प्रेम पड़ोसी से कर लीजिए, वो जो पड़ोसी का प्रेम होगा वही भगवान से प्रेम करने के बराबर क्यों होता है, कैसे होता है। चलिए इसका आंसर यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ का यहाँ पे बढ़िया से सॉर्ट करके लाए हैं ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना आए, आप लोगों को आसानी से समझ लीजिए। थर्ड नंबर देखिए सी नंबर आंसर कि लविंग आवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड, कह रहा है कि जितना प्रेम आप पड़ोसियों से कर रहे हैं वो प्रेम है वो भगवान के प्रेम करने के बराबर है। बिकॉज क्योंकि वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस बट वी आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, कह रहे कि वी शुड नॉट ओनली, हमें केवल यह नहीं चाहिए कि शांति, केवल हमें ये शांति ही नहीं चाहिए, एंड न हैप्पीनेस और ना ही खुशियाँ, लेकिन बट मतलब लेकिन वी आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, हमें भगवान के करीब भी, दिल के करीब होना चाहिए भगवान के। ये प्रश्न में इसका आंसर दे देंगे इस तरीके से। ये मॉडल पेपर में 3 क्वेश्चन इधर हो गए ना, इधर चलिए, इधर समझते चलिए बाबू। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
डी नंबर कि वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। देखिए कह रहा है कि वाई इज गुड, क्यों अच्छा होता है हैव फ्रेंडली मित्रता रिलेशंस यानी कि संबंध में विद आवर नेबर्स अपने पड़ोसियों के रिलेशंस जो मित्रता होती है क्या अच्छा होती है। चलिए इसका आंसर यहाँ पे समझिए डी नंबर का, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छा से देख पाए आप। चलिए 4 नंबर का यहाँ पे देख रहे हैं ना, लिखा क्या गया है इसमें कि इट इज गार्ड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स बिकॉज दे हेल्प इन आवर नीड्स। इट इज गार्ड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस, ये जो होता है मित्रता ये भगवान के रूपी होता है विद आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों से जो मित्रता होती है, जो हमारे पड़ोसियों से मित्रता होती है वो भगवान की मित्रता के ही इक्वल होती है। बिकॉज क्योंकि दे हेल्प इन आवर नीड्स, क्योंकि वे ही हमारे आवश्यक कार्यों में हमारी जरूरतों में सहायता करते हैं। हो गया ना। इसके बाद अगला प्रश्न है ई नंबर 1 2 3। ये जो ई नंबर क्वेश्चन है ना इसमें 3 प्रश्न पूछ दिया है, एक एक नंबर करके 3 नंबर तो यहां से मिल जाएंगे। ये टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए प्रश्न नंबर पहला बाबू क्या लिखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। ये कह रहा है कि जो पैसेज आपने पढ़ा है इधर, ये पैसेज में जो है कह रहा है कि क्लोजनेस का मतलब क्या होता है। इस पैसेज में जो दिया गया है इसके करीबी कोई शब्द है तो बताइए। हाँ इसमें है, देखिए क्या दिया इसमें प्रोक्सीमिटी। प्रोक्सीमिटी का मतलब निकटता होता है और क्लोजनेस का मतलब भी निकटता ही होता है। तो इससे पूछा था कि रिलेटेड कोई शब्द दिया है तो बताइए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए प्रोक्सीमिटी हो जाएगा, ई का पहला का प्रोक्सीमिटी। इसके बाद दूसरा देखिए Which word in the passage is opposite of 10। कह रहा है इसमें कि जो पैसेज दिया गया है इसमें ऑफ्टेन का कोई अपोजिट शब्द दिया है इसमें। हाँ दिया है। ऑफ्टेन का मतलब होता है प्रायः, ऑफ्टेन का मतलब प्रायः, और रियरली का मतलब भी प्रायः मतलब उल्टा होता है। अपोजिट ऑफ्टेन का उल्टा रियरली हो जाएगा, जो कि इसी में हमने पढ़ा था। ठीक है, रियरली आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग पकड़ लेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ना तो इसी में दिया है। इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया हूँ खोज के, ठीक है, रियरली हो जाएगा। इसके बाद लिखा है 3rd नंबर कि व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड, हाथ में, हाथ में, एट हैंड का फ्रेजेस वर्ड क्या होगा इन दिस पैसेज, जो पैसेज में दिया है। तो अवेलेबल, यहाँ पे तीसरा का क्या लिख देंगे अवेलेबल। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल आपके 15 नंबर केवल पैसेज से मिल जाएगा, सेक्शन इसी। अब यहाँ पे पेपर में दूसरा सेक्शन स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से समझते चलिए। इसका हम आपको PDF भी देने की कोशिश करते हैं। आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए व्हाट्सएप में और टेलीग्राम पे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं टेलीग्राम पे ही भेजूंगा, जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेक्शन जो है आपका बाबू बी नंबर, ये सेक्शन जो बी आता है ये राइटिंग से आता है। ये वो तो जो सेक्शन ए पढ़े थे ना उसमें पढ़ करके आंसर देना था, लेकिन इसमें क्या करना है राइटिंग, यानी कि इसमें लिखने की बात की जा रही है। इसको लिख करके तब नंबर प्राप्त करेंगे आप। चलिए 2 नंबर प्रश्न और 3 नंबर, ये दोनों प्रश्न जो आएंगे 2 और 3 ये दोनों राइटिंग सेक्शन से आते हैं, और ये 20 नंबर का केवल राइटिंग सेक्शन होता है। 10 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है और 10 नंबर का 3 नंबर, दोनों मिलकर के कितने नंबर का 20 नंबर जो राइटिंग सेक्शन से आएगा। चलिए किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, कैसे इसका आंसर लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले 2 नंबर की राइट एन आर्टिकल on any one of the following topics in about 100 to 150 words। बोला है कि नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे, यहाँ पे ABC 3 टॉपिक दिया है ना, तो नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखिए। ठीक है ना, जो कि आर्टिकल लिखने का शब्द का सीमा भी दिया है कि 100 शब्द से कम भी नहीं लिखना है और 150 से अधिक भी नहीं लिखना है। यानी कह रहा है कि मतलब लिखिए तो 100 शब्द से अधिक हो और 150 से अधिक भी ना हो, मतलब इतने के अंडर में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 3 टॉपिक है। पहला कि इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो हमारा भारत है ये सौंदर्य प्रकृति की भूमि है। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यानी कि एकजुट परिवार, नीड ऑफ आवर ऑफ द आवर, हमारे समान इज्जत की मतलब क्या है जरूरतें, इस पर लिखने के लिए बोला है। सी नंबर माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मेरे भविष्य के लिए मतलब कि योजना, मेरी भविष्य की योजना
तो किसी एक चीज पर आपको आर्टिकल लिखना है। चलिए मैं बता देता हूँ 3 नंबर पे, ये पेपर में इस बार आने का चांस है 2024 के पेपर में, कि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, मेरी मतलब कि फ्यूचर की योजना, ठीक है, मेरे फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, मेरे आने वाले भविष्य की क्या योजना है, इस पे लिखिए आर्टिकल। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है बाबू, एक एक चीज आप लोग के लिए यहाँ पे देखिए लिख करके इस कॉपी पे मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका भी समझते चलना है, क्योंकि एक एक चीज समझेंगे नहीं ना तो दिक्कत आएगा पेपर टाइम पे लिखते समय, समझ ही नहीं पाएंगे तो कैसे लिख पाएंगे। देखिए सबसे पहले सेक्शन बी लिखिएगा, क्या लिखेंगे, सेक्शन बी और राइटिंग लिखिएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट कर दिया अब सेक्शन बी, वो भी किस चीज से, राइटिंग से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालिएगा और 2 नंबर डालिएगा, कॉमा लगाइए आंसर, और यहाँ से सी, क्योंकि आपने यहाँ पे देखिए सी नंबर कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा नंबर जो कर रहे हैं ना ये दूसरा का सी कर रहे हैं, क्योंकि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं ना। आर्टिकल का मतलब होता है ऐसे, और हिंदी में बोलते उसी को निबंध बोलते हैं, ठीक है। अब पहले इसको ऐसे बोला जाता है, लेकिन अब इसको यूपी बोर्ड ने चेंजिंग कर दिया है, थोड़ा सा इसका ऐसे की जगह पे आर्टिकल कर दिया है, तो वही चीज है, ऐसे के थ्रू ही ये भी आता है। तो चलिए इसको कैसे समझ के लिखेंगे। सबसे पहले जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं उसको टॉप में लिखिएगा कि माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यानी कि मेरे फ्यूचर का प्लान क्या है इसी पे, और वो भी आपको मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे कि 100 से 150 के अंडर में लिखना है। चलिए कैसे लिखेंगे, ये पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, इसका अर्थ भी समझाते चलने की कोशिश है मेरी कि आप लोगों को बेस्ट तरीका समझा दूं। लिखेंगे कि एवरीवन विशेस टू सक्सीड इन लाइफ। एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक लोगों को, जितने भी दुनिया में लोग हैं उन सब की बात की जा रही है कि एवरीवन विशेस टू सक्सीड इन लाइफ। प्रत्येक लोगों की इच्छा होती है कि अपने जीवन में सफलता पाएं। हर एक लोग चाहता है कि हम भी क्या करें, अपने जीवन में सफलता पाएं, आगे बढ़ें, ठीक है। वही चीज़ है कि फॉर दैट, इसके लिए वन मस्ट हैव ए डिफिनिट गोल, ए फ्यूचर प्लान। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने भविष्य के लिए एक गोल निर्धारित करते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि मुझे ये पाना है और इसको पाने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, इसको प्लान के योजना के अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है। आई हैव ए फ्यूचर प्लान, मेरे भविष्य का एक योजना है, मेरे भविष्य के लिए मैंने एक योजना बना रखा है कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही, मैं किससे, जब छोटा था तब से ही, कि बचपन से ही आई चेरिस्ड ए डिज़ायर टू बी ए डॉक्टर, मेरी बचपन से ही उम्मीद है, मेरी आशा है, मेरी इच्छा है कि मैं एक क्या बनूं, डॉक्टर बनूं। मेनी पीपल इन आवर कंट्री डाई ईयर्स फॉर वांट ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसका अर्थ समझिए बाबू कि मेनी पीपल, बहुत से लोग, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, डाई, मर रहे हैं, ईयर्स, वर्षों से, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर, उचित ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं होने की वजह से। कह रहा है इसमें कि हमारे देश में वर्षों से इलाज चलने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद भी लोग काफ़ी मर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको देख करके मुझे भी लोगों की सहायता करने की इच्छा हो रही है कि पुअर पीपुल, गरीब लोगों को, ऑफ द विलेज, गाँव के डॉक्टर। कह रहा है इसमें, नो सॉरी कहाँ से पढ़ रहे थे हम, पुअर पीपुल ऑफ द विलेज सफर मोस्ट, सीइंग ऑल द, चलिए यहाँ तक, मोस्ट तक पहले और समझिए कि पुअर पीपुल ऑफ द विलेज सफर मोस्ट, मतलब कि गांव के गरीब लोग इससे काफ़ी जूझते हैं, ठीक है ना। जो गांव के गरीब लोग होते हैं इस बीमारी से मतलब कि काफ़ी जूझते हैं। सीइंग ऑल दिस, ये सभी देखते हुए, आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है, टू बी ए डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने का, ठीक है। इसके बाद नाउ आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दिस, इसके लिए मैं अपने आप को स्वयं को तैयार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्वयं को तैयार कर रहा हूँ इस योग्य बनने के लायक, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए, फ्रॉम क्लास 11th आई हैव बीन स्टडिंग इन द साइंस ग्रुप विद बायोलॉजी। कह रहा है कि क्लास
11th से ही या 11th में आई हैव बीन स्टडी, मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है इन द साइंस, यानी कि विज्ञान का ग्रुप जो समूह में बायोलॉजी के पढ़ाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि मैं क्लास 11 से ही बायोलॉजी के समूह में एडमिशन ले लिया है, जो कि बायोलॉजी पढ़ करके मैं डॉक्टर बनने की इच्छा जागरूक किया है। इसके बाद यहाँ से आगे थोड़ा सा चलेंगे, चीज़ें समझते चलिए क्या क्या इसमें बोला गया है, ऐसे लिखना है पेपर में, ठीक है। यहाँ से आई एम ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव माई रिजल्ट सो दैट आई कैन गेट ए चांस इन मेडिकल कॉलेज। कह रहा है कि आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, हार्ड टू इम्प्रूव मतलब कठिन कोशिश, मैं कठिन कोशिश कर रहा हूं इम्प्रूव सुधार करने के लिए, माई रिजल्ट मैं अपने परिणाम में, मैं मतलब कि कह सकते हैं कि मैं कठिन कोशिश कर रहा हूं अपने रिजल्ट को सुधार करने के लिए, सो दैट आई कैन गेट ए चांस इन मेडिकल कॉलेज, इसलिए कि मुझे मेडिकल कॉलेज में क्या मिल सके, एडमिशन के लिए या मुझे दाखिला के लिए एक चांस यानी कि मौका मिल सके। आगे देखिए, आफ्टर पासिंग, क्या बोलेंगे, आफ्टर पासिंग MBBS, यानी कि MBBS पास करने के ठीक बाद आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, टू ट्रीट यानी कि इलाज करने का, पुअर गरीबों का, पीपुल यानी लोगों का। कह सकते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, यानी कि जब MBBS पास कर लूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि गरीब लोग जो होंगे ना उनका इलाज करने का, विदाउट एनी फीस, यानी कि बिना फीस का, यानी कि फ्री में मैं MBBS जब पास कर लूंगा तो मैं गरीब लोगों को जो इलाज करने की बात आएगी तो मैं फ्री में ही करूंगा। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे इन दिस वे, इस तरह से, इन मतलब में, दिस वे मतलब इस तरीके से भी कह सकते हैं, इन इस तरीके से, आई वांट टू सर्व माय कंट्री मैन, इस तरह से मैं अपने देशवासियों को या अपने देश के लोगों की सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि दैट माई पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता, विल सपोर्ट मी, कि मेरे माता पिता मुझे काफ़ी सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से लिख लेंगे आर्टिकल, ज़्यादा नहीं लिखना है, समझ ही रहे हैं कि कितने से कितने शब्द में लिखना है। ये माई प्लान्स फॉर फ्यूचर वाला इस बार आने का काफ़ी चांस है 2024 में, तो इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा बाबू। चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है इसमें। 3rd नंबर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर। यहाँ पे 2 चीज दिया है लेटर लिखने के लिए, एक आर के रूप में ना, मतलब इसका मतलब होता है अथवा में, चाहे तो ऊपर वाला कर सकते हैं या चाहे तो नीचे वाला, कोई एक कर लीजिए जो आपको आता हो। 10-10 नंबर की बात है, ठीक है। दूसरा लिखेगा राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। तो चाहे तो किसी एक को लिख लेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर को ही बता देता हूँ, ये वाला कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल दैनिक डेली है, डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर, यानी कि डिस्पोजल यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर के बारे में, बढ़ते हुए डिस्पोजल के बारे में इसको क्या करना है, एक संपादक को पत्र लिखने के लिए बोला है। चलिए कैसे करेंगे, चीजें समझते चलिए, एक एक चीज आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डालने के लिए बात आ गई है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखने का तरीका सभी को मालूम नहीं होता है, क्योंकि संपादक को पत्र जो होता है एडिटर को, ये लिखने का तरीका कुछ अलग ही होता है। देखिए मैं कैसे तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कॉर्नर में एक कोने में इस साइड लिख लीजिए या इस साइड, ये आपको एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, एड्रेस, यानी कि पता। लिखेंगे कि रॉयल सोसाइटी, यानी कि रॉयल एक मतलब कि टाइटल का टाइप है, तो रॉयल समाज बोलेंगे कि रॉयल समाज लखनऊ, दिसंबर 17 2022। यहाँ पे सन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 23 भी लिख सकते हैं, 24 भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका यही होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से एड्रेस लिख लेंगे। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आइए, समझते चलिए एक एक चीज। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि द एडिटर, इसका मतलब होता है संपादक। आई टाइम्स लखनऊ, लखनऊ के लिए इस समय जो है, लखनऊ के लिए मैं इस एडिटर को भेज रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले
आप लेटर जब लिख रहे हैं ना, तो किस टॉपिक पे, किस विषय के बारे में आप ये पत्र लिख रहे हैं, शिकायती पत्र कर रहे हैं या संपादक को किस चीज के बारे में आप लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट होना चाहिए। उसका सब्जेक्ट मेन है, एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो सब्जेक्ट देखेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग होना चाहिए ब्लैक पेन से कि ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेसेज, यानी कि बढ़ती हुए डिस्पोजल वेस्ट के बारे में हमने ये पत्र लिखा है संपादक को। ऐसे ही आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा, समझते चलिए। सबसे पहले मान लीजिए कि सर लिखिएगा या मैडम लिखिएगा, ठीक है, इसका मतलब महोदय ही होता है, या आप महोदय कह सकते हैं, इसका मतलब मैडम कह दीजिए या सर। यहाँ पे मैडम लिख सकते हैं या सर, कोई एक लिख सकते हैं। तो मैडम नहीं लिख दिया हूं, कॉमा लगाइएगा। सेम इसके ठीक नीचे लिखिएगा इस लाइन को छोड़ के कि द ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेस्ट इज ए कॉर्नर्स टू सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि समाज में बढ़ती हुए डिस्पोजल वेस्ट, जो कि बेकार के डिस्पोजल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे समाज को प्रदूषित कर रहे हैं ना, इन्वायरमेंट को। तो यूज इंक्रीजेज, इसका जो बढ़ोतरी हो रहा है, काफी बढ़ रहा है। द क्वांटिटी, इसकी मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, ऑफ वेस्ट दैट इज नॉट रिसाइकल, जो कि दोबारा इसको रिसाइकल किया जा नहीं जा सकता है, ठीक है, नॉट रिसाइकल। इसी फॉर्मेट लिखिएगा। इन एडिशन टू दिस इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज्ड यूज ऑफ प्लास्टिक वर्सेंस द कंडीशन, यानी कि प्लास्टिक का यूज जो है ये दिन प्रतिदिन जो है इसका बढ़ोतरी ही हो रहा है, जो कि हमारे वायु प्रदूषण जो है या पर्यावरण प्रदूषण को क्या कर रहा है, उसी के थ्रू मतलब प्रदूषित कर रहा है। कह सकते हैं कि द प्रॉब्लम अराइज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ मैनेजमेंट विच नीड्स टू बी करेक्ट इमीडिएटली। यहाँ पे फुल स्टॉप लिख लीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा इल्स द हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी इंक्रीज, हमारे जो स्वास्थ्य है इसमें ये धीरे धीरे समस्याएं खड़ा करते जा रहा है। विच मे टर्न लेदल इन फ्यूचर, आने वाले भविष्य के लिए भी। होप दिस लेटर, मुझे उम्मीद है कि यह पत्र जो होगा ब्रिंग लाइट टू बी द टॉपिक, इस टॉपिक को मतलब कि लाइट में लिया जाएगा, एंड हेल्प इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस इशू बाय द गवर्नमेंट, और सरकार इसके बारे में देखेगी, सहायता करेगी, ठीक है। थैंक यू लिखेंगे लास्ट में, थैंक यू, आपको धन्यवाद। यहाँ पे ये बच्चे गलती करते हैं अपना एग्जाम में, योर ट्रूथली के बारे में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो नाम मत लिखिएगा, एग्जाम में जब पेपर कॉपी लिखेंगे तो XYZ लिख दीजिएगा। अगर सच में देना होगा किसी जिला अधिशासी को ये पत्र ऐसे ही, ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखिएगा अगर सच में देना होगा रियलिटी। तो अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहाँ पे ABCD लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए, इस टाइप से पेपर में लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे सेक्शन C जो है ग्रामर सेक्शन, ये ग्रामर सेक्शन जो आता है ना, ये 25 नंबर का आता है। कितने नंबर का बाबू? 25 नंबर का। समझिए ग्रामर सेक्शन को कि लिखा है 4 नंबर की, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों को चूज कीजिए, यानी कि चूज का मतलब चुनना होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से जो विकल्प दिया है इसका विकल्प को चयन कीजिए और सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फर्स्ट A नंबर कि द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, कह रहा है कि जिस, यानी कि देश में, कंट्री का मतलब क्या होता है बाबू? देश। जिस देश में सरकार की अनुपस्थिति होती है वहां क्या बोला जाता है उस देश को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मोनार्ची, एनार्ची, पैटर्ची, इसके बाद मैटर्ची, उसको क्या बोलता है? तो उसको एनर्जी बोलते हैं, अनुरक्ता। ये सभी जो है ना, इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे आइए, एक एक चीज आपको समझा देंगे ना, तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और लिखने का भी तरीका यही बेस्ट है। टॉपर बनना है तो टॉपर इसी तरीके से बच्चे बनते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक। सेक्शन C ग्रामर ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इस टाइप से, 4 नंबर का आंसर, 4 नंबर के ABCD, इस तरीके से मैं 4 नंबर का भी बता देता हूँ, जैसे कि एनर्जी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसका, जहाँ पे जिस देश में सरकार नहीं होती वहाँ पे एनर्जी बोला जाता है। इसके बाद B नंबर का आ रहा है इसमें कि द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स मीन्स, यानी कि ये फ्रेज शब्द दिया है, इंचिंग टुवार्ड्स, आगे बढ़ने का मतलब क्या है, फ्रेजेज वर्ड दिया है। इस चारों विकल्प में से कौन सा सही है? टू हैव एन इट्ची फीलिंग, ये भी नहीं होगा,
इसका मतलब ये नहीं होता है टू मेजर समथिंग, कुछ मापना, ये भी नहीं होगा। टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, एक सीधी दिशा में या किसी एक दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना, यही है इंचिंग टुवर्ड फ्रेज का मतलब। तो ये तीसरा नंबर सही है। यहाँ पे 4 का भी टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन ऐसे लिख लेंगे ना, बहुत ही बढ़िया से समझते चलिए, पेपर में काफी हेल्प मिलेगा ऐसे। सी नंबर, द सिनोनिम ऑफ मर्ज, मैग्रे, ठीक है ना, मैग्रे का सिनोनिम बताइए, पर्यायवाची क्या होता है। यहाँ पे स्केयर दिया है, प्लेंटीफुल दिया है, एकेंटी दिया है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दिया, तो इसमें एकेंटी हो जाएगा, एकेंटी, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे एकेंटी दिया है, यहाँ पे स्कैंटी होगा, स्कैंटी, यहाँ पे स्कैंटी होगा। देखिए मैं लिखा हूँ शुद्ध स्कैंटी, आप पेपर में थोड़ा बढ़िया से इसका मीनिंग गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है उसको। डी नंबर, वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एन एरर, इस सेंटेंस में क्या गलतियां है। वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो हिज नहीं होगा, ठीक है, इसमें हिज जो है गलती है। यहाँ पे ये हिज कहो कितने नंबर पे है, हिज ड्यूटी, यहाँ पे हिज होगा, ऑप्शन ही मालूम नहीं कैसे गलती कर दिया, ठीक। इसके ई नंबर देखिए, द सिनोनिम ऑफ बैरन, बैरन का सिनोनिम बताइए, तो फर्टाइल होता है। बैरन का सिनोनिम क्या होता है, फर्टाइल होता है, तो यहाँ पे फर्टाइल हो जाएगा ये 1 नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को आंसर इसी तरीके से फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे समझिए, देखिए, चेंज इन वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्टेड स्पीच, नीचे दिए गए नरेशन के क्वेश्चंस दिए हैं, 2 प्रश्न है नरेशन का, इसको क्या करना है कि आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये डायरेक्ट में दोनों दिया है, लेकिन किसी एक को ही चेंज करना है, को छोड़ देना है। जैसे कि आई सेड, मैं कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। मैं कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, तो आप पहले नंबर तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कौन सा ये सेंटेंस है, ठीक है। पहले नंबर पकड़ आना चाहिए, जैसे ही पकड़ लेंगे तो इसका कनेक्टर लगा लेंगे, वह जैसे भी इसको रूल के अनुसार तुरंत चेंज कर लेंगे। चलिए 5 नंबर का ए नंबर का फर्स्ट ही बता देता हूं, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर आंसर ऐसे लिख लीजिएगा, पहला है कि आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, मैंने उनको सलाह दिया, कनेक्टर में एडवाइस, हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, मैंने उसको सलाह दिया कि अपना समय बर्बाद मत करो। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यहाँ पे इसका मैं बना दिया हूँ कि माई टीचर टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड कनेक्टर में हो जाएगा हिज दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। इस तरीके से मैं दोनों बता दिया हूँ, लेकिन पेपर में किसी एक को ही कीजिएगा। लिखा है सीधे सीधे कि वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से किसी एक को ही कीजिएगा। मैं दोनों बता दिया हूँ, सोल्यूशन बता रहा हूँ तो दोनों बता दिया हूँ बस। इसके बाद बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, नीचे दिया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, ठीक है, कि आई कैन गिव यू एड्रेस, यहाँ पे कह रहा है ना कि माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर देना है कि आई कैन गिव यू एड्रेस, मैंने आपको एक क्या क्या ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड, मेरी माता ने जो दिया था मुझे, तो यहाँ पे इसको कंबाइन कर देना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करने के लिए बोला है ना। चलिए लिख देंगे यहाँ पे कि ये वाला है ना, हाँ, आई कैन गिव यू एड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, ये वाला कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देना है बस। यहाँ पे 5 का सी पे आ चुके हैं, इसको छोड़ दिया हूँ, कोई एक ही करना था, ठीक है, ये सिंपल है, डू इट लिव इट, ये इसको कंपाउंड में चेंज कर लीजिएगा। चेंज से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है कि आई कैन डू इट, पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए इसको, यानी कि यहाँ पे एक्टिव पैसिव दिया है, आई कैन डू इट पैसिव में, ये एक्टिव में दिया है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो यहाँ पे इट कैन, यहाँ पे इट कैन बी लिख के तब डू इट, यहाँ पे टू बाई मी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इट कैन बी डू बाई मी, यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डी नंबर, यहाँ पे एक छोड़ दिया हूँ, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न जो है ये इसको करेक्ट कीजिए, अकरेक्ट है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है।
यू आर ए सीनियर देन मी, आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं। कैटल्स आर ग्रासिंग, तो यहाँ पे ए नंबर बता देता हूँ 5 का डी का। यू आर सीनियर देन की जगह टू हो जाएगा, टू मी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का ई देखिए, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। यहाँ पे कह रहे दो दिया है, इस दोनों में से किसी एक कोई अपने वाक्य में प्रयोग जैसे हिंदी में होता है ना, वैसे इसको यूजेस वर्ड में चेंज कर देना है। रिफ्यूज सेल, सेल दिया है तो यहाँ पे सेल और सेल का दोनों का वाक्य प्रयोग कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेल इसका मतलब कि मोहन इज सेलिंग टॉयज, मोहन खिलौने बेच रहा है। इस सेल का मतलब हो जाएगा ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, ये जो मनुष्यों का शरीर बना होता है उत्कोष से बना होता है, कोशिकाएं जो होती है। तो इस तरीके से आपको पूरा सोल्यूशन मैंने इस 5 का बता दिया। इसके बाद ये 6 नंबर देखिए बाबू, ये 6 नंबर जो दिख रहा है ना, ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में इसको चेंज करना है। जैसे कि ये दिया है कि उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, इसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। क्या करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, बना लीजिएगा। अब ये 6 नंबर प्रश्न हो गया ना। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ से। सेक्शन डी ये वाला लिटरेचर बुक से आता है। ये इसको बोलते हैं मतलब प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस पूछेगा, शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड, इसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन 8 नंबर मिलेगा। ए और बी में से दोनों में से एक करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसका मैं भी सोल्यूशन कहेंगे तो डी नंबर का अलग से लाऊंगा, क्योंकि ये लंबा होगा वीडियो, ठीक है। सेक्शन डी वाला का 8 नंबर में पूछेगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा ए बी, इसमें से किसी एक को करना है। 7 नंबर का आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। 9 नंबर प्रश्न को ध्यान समझ लीजिए। रीड द फॉलोइंग, एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट दैट फॉलो। ये देखिए, ये आपको एक्सटेंशन दिया है, इसमें कह रहा है इसमें कि एंड द old familiar as is my childhood's fear, but all I said was see you son amma, all I did was smile and smile and smile। जैसे इस स्टेंजा को पढ़ा आपने, 3 प्रश्न इसमें से दिया है, तीनों प्रश्नों का आंसर देना होगा। 2-2 नंबर की तीनों रहेंगे प्रश्न, 6 नंबर का केवल ये स्टेंजा है। इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। 10 नंबर में पूछ रहा है बाबू कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे दिए किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। जैसे कीपिंग क्वाइट है ना, इसका लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का लिख सकते हैं, या चाहें तो जेनिफियर्स टाइगर्स पे किसी एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। 4 नंबर का है, और मैंने बहुत सारा सेंट्रल आइडिया भी डाल चुका है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। ये आपको 40 शब्दों में लिखने के लिए बोलेगा, तो समझिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको 12 नंबर तक क्वेश्चन मिलेंगे। 12वां क्वेश्चन होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। इस सेक्शन डी का मैं क्वेश्चन वीडियो अलग लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि सेक्शन डी शाम तक ही आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट करके कहते हैं कि सर जल्दी से सेक्शन डी ला दीजिए, तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो ला दूंगा। और इसको शेयर कीजिए अपने नए दोस्तों के साथ, चैनल को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।